हथियार और औजार आपको मुबारक हो जनाब। हमारे ऋषि मुनि जो सैकड़ों साल जीते थे कि हम सब देखिए रात भर काम करके लगभग 7 बजे 8 बजे उठते थे कि आज 5 बजे उठे, इस तरह ऐसा लग रहा है कि नई ऊर्जा दिखी है। बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि सुबह की हवा 100 रोगों की दवा। तो इसमें साइंस क्या कहता है? आपके डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जो उन्होंने कहा धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से। सलाम, सत श्री अकाल, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रातःकालीन नमस्कार एवरीवन। राष्ट्रीय सद्भावना और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से हर संडे को एक साइकिल यात्रा निकलती है। इससे पहले हम लोग की साइकिल यात्रा नेपाल गई, बिहार गई, मध्य प्रदेश गई, उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में जाके हमने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज हम लोग की साइकिल यात्रा भदोही के नई बाजार आई हुई है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरलता सज्जनता की प्रतिमूर्ति नई बाजार के चेयरमैन साहब का, कि जिन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और हम लोग की साइकिल यात्रा में आए। तो चेयरमैन साहब, सुबह सुबह आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जो जागरूक फैला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह का टाइम निकाल करके आप जनता के बीच में जा रहे हैं, साइकिल का पदयात्रा करके उनको जागरूक कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि जो दवा भी नहीं पूरा कर सकती। और इसी के साथ साथ मैं अपने नगर पंचायत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है और आपका स्वागत है। और मैं पूरे नई बाजार जनता से अपील करता हूँ कि सुबह उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें, सुबह टहलें, कम से कम 1 किलोमीटर तो जरूर टहलें। बहुत और शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और मैं इसके लिए अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो जागरूक फैला है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं गोपीगंज भदोही के मशहूर डॉक्टर, और कह लीजिए पूरे पूर्वांचल के वो इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी दवा के लिए आपको न कह के सुबह उठने के लिए कहते हैं, व्यायाम के लिए कहते हैं, योगा के लिए कहते हैं, कुछ न कुछ एक्सरसाइज के लिए कहते हैं। तो हम बात करते हैं गोपीगंज भदोही के मशहूर डॉक्टर SS यादव जी से। सर, सुबह सुबह आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये है कि सवेरे उठने से हमारे फेफड़ों में और बाकी मतलब शरीर में पूरा जो है तंदुरुस्ती रहती है। और सवेरे उठना हमेशा से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहा है। हमारे ऋषि मुनि जो सैकड़ों साल जीते थे, उनका जीने का राज यही सब था। अच्छा, जैसे तक नहीं सोते थे। जैसे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि सुबह की हवा 100 रोगों की दवा। तो इसमें साइंस क्या कहता है? आप एक डॉक्टर हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जो उन्होंने कहा है सुबह की हवा 100 रोगों की दवा। साइंस इसको सही मानता है। एक्चुअली सुबह इतना फ्रेश एयर रहता है, पोल्यूशन कम रहता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है, तो जिसकी वजह से कि ये वाकई सुबह की हवा 100 रोगों की दवा है। हमारे बुजुर्ग जो भी कहते हैं, मतलब जो कुछ भी कहा उन्होंने, कोई उसमें गलत नहीं। आज साइंस उसको एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से सुबह उठना हर तरह से फायदेमंद है। आपसे अनुरोध है कि आप भी सुबह उठें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, क्योंकि आप अभी अपने परिवार की जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं। आपका शरीर जब तक स्वस्थ है, आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। एक बार आपका स्वास्थ्य बिगड़ा तो परिवार आपका पीछे चला जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने प्रिय मित्र नूर आलम भाई से। नूर आलम भाई का घर भदोही काजीपुर में है, और जो है जब इनको पता चला कि नई बाजार में साइकिल यात्रा आएगी, तो ये भी आए हैं साइकिल यात्रा में। सुबह सुबह आप आए हैं, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और जरूरी भी है। मतलब सबको, मतलब चाहे एक्सरसाइज कोई करे, चाहे वॉक करे, चाहे साइकिलिंग करे, बट शरीर के लिए कुछ ना कुछ मतलब करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेंगे। तो जैसा ताल भाई हमेशा कहते हैं कि जब तक आपका शरीर अच्छा है, तब तक आप अपने परिवार को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, अपने यहाँ तक कि अपने देश को देख रहे हैं। जी जी, जिस दिन आपका शरीर गड़बड़ हो जाएगा तो वही लोग आपको देखेंगे, आपको देंगे।
जब सबसे पहले नई बाजार साइकिल यात्रा के लिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए अमजद भाई से बात हुआ, तो अमजद भाई स्वास्थ्य जागरूकता के लिए बहुत एक्साइटेड थे। तो हम बात करते हैं नई बाजार के होनहार अमजद भाई से। सुबह सुबह आप आए हैं, कैसा लग रहा है? ये हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सब देखिए रात भर काम करके लगभग 7 बजे 8 बजे उठते थे लेकिन आज 5 बजे उठे, इस तरह ऐसा लग रहा है कि नई ऊर्जा दिखी है और नया जोश दिखा है। इस तरह से हमें आपको बहुत बहुत, आपको सबसे पहले आपको, क्योंकि आप चले थे अकेले लेकिन कारवां बनता गया, वेरी गुड, और जो है माहौल भी बढ़ता गया। हाँ। इस तरह से आज हम नई बाजार में चेयरमैन साहब के नेतृत्व में जुटे हैं यहाँ पे, और काफी लगभग सभी लोग हैं, सभी सभासद हैं, यहाँ पे नागरिक हैं। इस तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि आपने खुद चल के यहाँ पे डोर टू डोर आकर सबको जागरूक किया और स्वास्थ्य के बारे में बताया, कि उनको चेताया कि आपका स्वास्थ्य ही पूंजी है, आपका परिवार का ऋण है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। आपका स्वास्थ्य है तो परिवार साथ है, जिस दिन स्वास्थ्य खत्म हुआ कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। नहीं, ये आप नहीं कर सकते, कोई साथ देने वाला, जो अपने हैं तो वो सदा अपने हैं। वो तो उनकी मजबूरी है। लेकिन आपका जब परिवार पिछड़ेगा, जब आपका परिवार पिछड़ेगा तो आपका स्थान लेने के लिए कोई ना कोई आगे आएगा। तो उसमें जो आपके घर में, जैसे कि ऐसा होता है कि जो आप ऋण है उसकी, तो ऋण ही खत्म हो गया तो कितना कोई एक्सटेंड करेगा। तो ऋण है, ऋण को आप मजबूत रखिए। इस तरह से आप अताउल भाई का सहयोग करिए। आप नई बाजार में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उठकर ये स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले साइकिल चलाए। साइकिल से हर चीज मजबूत, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो अमजद भाई के बारे में बताया। अमजद भाई सत्यम न्यूज के पत्रकार हैं। इनके लिए, इनकी शान में 2 शब्द हम कहना चाहते हैं। हथियार औजार आपको मुबारक हो जनाब, हथियार और औजार आपको मुबारक हो जनाब। हम उस समूह से हैं, हम उस संगठन से हैं कि खंजर से तेज हम तेज धार अपनी कलम में रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं यहीं से अपनी साइकिल यात्रा शुरू करते हैं आगे की ओर।